अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है ईद के लिहाज से, क्योंकि बड़ी ईद है तो बड़े काम भी होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी का नाम है कारपेट पुडिंग। बहुत मज़े की बनती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर हम वनीला कस्टर्ड तैयार करेंगे और ये वनीला कस्टर्ड मैं घर में आपको बनाना बताऊंगी कि हम वनीला कस्टर्ड घर में किस तरीके से बना सकते हैं। रेसिपी बहुत इजी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने हाफ कप भर के चीनी ली है, इसको मैं ग्राइंडर में डालूंगी। हाफ टी स्पून भर के वनीला एसेंस है। सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। चीनी को हमने बहुत बारीक पाउडर फॉर्म करना है। जी, ये पाउडर फॉर्म हो चुकी है। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके ऊपर हमने स्ट्रेनर रखा है और इसके अंदर में जो चीनी ली थी वो पीसी हुई डाल देंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी क्वार्टर कप भर के ड्राई मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। क्वार्टर कप भर के कॉर्नफ्लोर, साथ ही हम डालेंगे येलो फूड कलर, पिंच डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये मैंने छान लिया है, इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। होममेड वनीला कस्टर्ड पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम एक कंटेनर में डालेंगे। यहाँ मैंने शीशे का जार लिया है, इसके ऊपर मैंने लेबल लगा लिया है वनीला कस्टर्ड का, और ये हम कस्टर्ड पाउडर अब इसके अंदर फिल करके रख लेंगे और इसे यूज़ करेंगे। होममेड वनीला कस्टर्ड पाउडर हमारा तैयार है। कस्टर्ड तैयार करेंगे। मैं ज़रा थोड़ी क्वांटिटी में मीठा तैयार कर रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है। कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर जाएगा एज रिक्वायर्ड 3 से 4 टेबल स्पून ईजिली ये चला जाएगा, क्योंकि हमें थिक कस्टर्ड चाहिए। इसके अलावा शुगर जाएगी टू टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैं दूध ऐड कर दूंगी, साथ ही मैं डाल दूंगी होममेड कस्टर्ड पाउडर। 3 से 4 टेबल स्पून ईजिली चला जाएगा, क्योंकि हमें ज़रा थिक चाहिए। तो ये अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे एज रिक्वायर्ड। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कि वनीला कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरीके से दूध के अंदर डिजोल्व हो जाए। ये अच्छे तरीके से डिजोल्व हो चुका है। यहाँ पर हम चूल्हा ऑन करेंगे और विस्क से हमने मुसलसल इसे चलाते रहना है कि लम्प्स ना बने। जी, ये आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमारा थिक होना शुरू हो गया है। अच्छा, मुझे क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा सा थिक चाहिए तो मैंने शुरू में 3 टेबल स्पून डाला था, तो 1 टेबल स्पून लेवल में मैं मजीद और इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूंगी। इस स्टेज पर आप इसमें मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे आप मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीठा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल का टिन डालना है। इसके अलावा जो कुकीज़ हमने क्रश करके डालनी है वो भी मीठी है, तो आपने मीठा बहुत ध्यान से डालना है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। जी, ये कस्टर्ड मैंने निकाल लिया है और इसको अब हम इसी तरह पड़ा रहने देंगे ताकि इसकी स्टीम ख़त्म हो जाए। जब ये इसके अंदर से स्टीम ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जी, कस्टर्ड हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ कप फ्रूट कॉकटेल लिए हैं मैंने। अगर ये मेरे पास मौजूद था इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीजनल फ्रूट जितने भी हैं सॉफ्ट वाले वो डाल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा आड़ू था मेरे पास, वो भी मैंने छोटे चंक्स में काट लिया है। हाफ कप क्रीम है। 1 से 2 टेबल स्पून बादाम लिए हैं, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 टेबल स्पून नारियल का पाउडर है।
2 से 3 टेबलस्पून पार्टी बिस्किट्स है, इनको मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में क्रश कर लिया है। एक छोटा पैकेट ओरियो का लिया था, उसे भी मैंने क्रश कर लिया है और मैंने क्रीम के साथ क्रश किया है। और हाफ पैकेट मैंने मेरी बिस्किट्स का लिया था, वो भी क्रश कर लिया है। इसके अलावा हमें जेली चाहिए 2 कलर की, रेड एंड ग्रीन कलर की जेली। अच्छा, मैंने जेली थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि मैं स्वीट थोड़ी बना रही हूँ और मैंने ये ज़रा हार्ड बनाई है। डब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो एक पैकेट में 2 कप पानी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ज़रा हार्ड जेली चाहिए थी, इसलिए मैंने हाफ पैकेट में हाफ कप पानी ही ऐड किया है। इससे ये होता है कि जेली बड़ी हार्ड बनती है और उसकी जो शेप्स होती हैं वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो ये जेली हमारी तैयार है, इनको हम कट कर लेंगे। किसी भी शेप से आप कट कर सकते हैं, मैं सिंपल नाइफ से निशान लगाऊंगी। कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छा ठंडा होना चाहिए, जितना अच्छा ये कस्टर्ड ठंडा होगा आपकी ये स्वीट डिश उतनी ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर पहले इसको मैं विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी हाफ कप क्रीम। आप कोई सी भी टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे बादाम स्लाइस किए हुए, इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल। अच्छा, सिरप हम इसके अंदर इसका ऐड नहीं करेंगे, सिरप आपने लाजमी इसका निकाल लेना है। साथ ही हम डाल देंगे आड़ू, जो मैंने छोटे चंक्स में काट के रखे हुए थे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे जेली, रेड जेली और ग्रीन जेली। इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने अलग से एक सर्विंग बॉल ले लिया है। अभी इस बॉल के अंदर में ये तैयार किया हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे भरना नहीं है, थोड़ा सा हम इसे खाली रखेंगे बॉल को। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम की प्याली ले ली है। अगर आप इंडिविजुअल सर्विंग करना चाहते हैं तो आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, मैं आपको बेहतर लगे आप उस तरह सर्व कर सकते हैं। इसके अब हम ऊपर से डेकोरेशन करेंगे। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन हम किस तरह की तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने इस कस्टर्ड को हम पार्टी बिस्किट्स जो क्रश किए थे उससे हम कवर कर देंगे। मुकम्मल तौर पे हमने इसे कवर करना है, कस्टर्ड आपको कहीं से नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हम मैंने पार्टी बिस्किट से अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर आप अपनी फिंगर से ही जिस तरह चाहें पैटर्न बना सकते हैं। जिस तरह कारपेट्स के पैटर्न होता है, अनइवन सा होता है, जिस तरह भी आप चाहें आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक फिंगर से पहले मैं हल्का सा मार्क कर लूंगी, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ किस तरीके से डालनी है। जिस तरह जो आपका दिल चाहे, आप जिस तरह चाहें आप इन्हें पैटर्न ऊपर बना सकते हैं। अब ये जो मेरी बिस्किट्स ओरियो बिस्किट्स हैं और कोकोनट पाउडर है, इसको हम पैटर्न के हिसाब से फिल करते रहेंगे। डेकोरेट कर दिया है। इसी तरह मैं ये छोटी जो प्याली है इसको भी इसी तरह कवर कर दूंगी। जी, बेहतरीन से कारपेट पुडिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।